सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम प्रकाश एवं प्रकाश के परावर्तन, नियमित एवं विसरित परावर्तन के नियमों, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं और गोलीय दर्पणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रकाश के बारे में कुछ आवश्यक बातें हम जान लेते हैं जो अपने लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। प्रकाश की सहायता से ही हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। जी हाँ, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ये नहीं कि खिड़की में से मुड़ के अपने पास में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। कोई वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है उसी रंग की हमें दिखाई देती है। जैसे पौधे की पत्तियाँ हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है तो पत्तियां हमें हरे रंग की दिखाई देती है। कोई वस्तु यदि लाल रंग की दिखाई देती है तो वह प्रकाश के लाल रंग की किरणों को परावर्तित करती है। यदि वस्तु सभी रंगों को परावर्तित करती हो तो वह हमें सफ़ेद रंग की दिखाई देगी। यदि वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती हो तो वह हमें काले रंग की दिखाई देती है। यदि प्रकाश किसी वस्तु के आर पार निकल जाता है तो वह वस्तु पारदर्शी होती है। यानी जिन वस्तुओं के प्रकाश आर पार निकल जाता है वह वस्तुएं पारदर्शी होती है और पारदर्शी वस्तुओं की छाया नहीं बनती है। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश, ये डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, यानी यह कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं पर गिरता है तो वस्तु की छाया बनती है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 17 सेकंड का समय लगता है। तो ये थी प्रकाश से जुड़ी हुई कुछ बातें। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती है तो 3 प्रकार की घटनाएं हो सकती है। पहली है परावर्तन, जो किसी समतल चिकनी सतह से होता है। जैसे ये समतल और चिकनी सतह है, जैसे दर्पण होता है, तो ये अपने ऊपर गिरने वाली अधिकांश प्रकाश की मात्रा को परावर्तित कर देता है। तो ये किरण आ रही है और यहाँ से टकरा के वापस लौट गई, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। दूसरा है पारगमन, जो पारदर्शी वस्तुओं में होता है और इनमें प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती है। जैसे ये कोई पारदर्शी वस्तु है तो प्रकाश की किरणें इसमें से सीधी गुजर जाएगी। अब गुजरने में यहाँ से इसकी दिशा मुड़ भी सकती है, यानी ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना है। नंबर 3 है अवशोषण, यानी गहरे रंग की वस्तुएं जो होती है वो प्रकाश की किरणों को अवशोषित भी कर लेती है। यानी जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वस्तु उसको परावर्तित कर सकती है, अपवर्तित कर सकती है या उसको अवशोषित भी कर सकती है। यानी तीनों प्रकार की घटनाएं हो सकती है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकनी सतह से टकराकर लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और यह प्रक्रिया एक ही माध्यम में होती है। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और इस प्रक्रिया में माध्यम परिवर्तित नहीं होता है। जैसे ये कोई समतल चिकनी सतह है, ये प्रकाश किरण यहाँ से आपतित हो रही है और इससे टकरा के ये परावर्तित हो गई, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और ये एक ही माध्यम में संपन्न होती है। परावर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की आपतित सभी किरणें किसी समतल चिकनी सतह से टकराकर एक विशेष दिशा में परावर्तित हो। यानी जो सभी आपतित किरणें हैं वो एक विशेष दिशा में ही परावर्तित होती है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं और ये समतल चिकनी सतह से होता है। जैसे यहाँ पे ये समतल चिकनी सतह है और ये प्रकाश की आपतित किरणें हैं
और जैसे ही ये इस सतह से टकराएगी सभी एक विशेष दिशा में ही परावर्तित होगी। तो इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। नंबर 2 है विसरित परावर्तन। जब प्रकाश की आपतित सभी किरणें किसी खुरदरी का मतलब उबड़ खाबड़ होती है, सतह से टकराकर विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो, यानी सभी किरणें एक विशेष दिशा में परावर्तित नहीं होकर विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है, तो इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। और कमरे के अंदर रखी वस्तुएं हमें इसी परावर्तन के द्वारा दिखाई देती है। तो जैसे यहाँ पे ये खुरदरी सतह है, ये आपतित प्रकाश की किरणें हैं, और जैसे ही इस खुरदरी सतह से टकराएगी ये विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाएगी, तो इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन 2 प्रकार का हुआ, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन समतल सतह से होता है, जबकि विसरित परावर्तन खुरदरी सतह से होता है। नियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें एक विशेष दिशा में परावर्तित होती है, जबकि विसरित परावर्तन में सभी किरणें अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के नियमों के बारे में अब हम जानते हैं। ये समतल चिकनी सतह है। जैसे दर्पण होता है, तो दर्पण अपने ऊपर गिरने वाले अधिकांश प्रकाश की मात्रा को परावर्तित कर देता है। ये प्रकाश किरण इस सतह पे आके टकरा रही है, तो इस किरण को कहेंगे हम आपतित किरण। यानी जो किरण किसी सतह पे आती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और ये जिस बिंदु पे आके सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब ये आपतित किरण हुई, जैसे ही सतह से टकराएगी इसमें परावर्तन होगा और ये वापस लौट जाएगी, तो ये हुई परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर यदि हम लंब डालें तो उसको कहते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो ये हुआ आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण, इसको कोण आई या आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, इसको कोण आर यानी परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन के नियम भी इसी प्रकार हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आप नोट कर सकते हो। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं, तो हम घरों में अक्सर समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और कांच या आईना जिसका हम रोज़ सुबह यूज करते हैं, मेकअप वगैरह में काम लेते हैं, वो समतल दर्पण होता है। और उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब हमारा बनता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात है कि इसमें प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, यानी हम जितने बड़े हैं, हमारी नाक जितनी बड़ी है, हमारे कान जितने बड़े हैं, उतने बड़े ही उसमें दिखाई देंगे। नंबर 2, समान दूरी पर, यानी हम दर्पण के सामने जितनी दूरी पर है उसमें पीछे उतनी दूरी पर हम दिखाई देते हैं, तो समान दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। नंबर 3 है आभासी एवं सीधा। हम दर्पण में सीधे दिखाई देते हैं, तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी प्रकृति का होता है, यानी इसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। हमारा प्रतिबिंब उसमें दर्पण के पीछे बनता है, जबकि हम दर्पण के पीछे होते नहीं हैं, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब की एक विशेषता होती है कि उसको पर्दे पर कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। नंबर 4 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पार्श्व परिवर्तित। क्या होता है पार्श्व परिवर्तित? हम कई बार बाल संवारते हैं या मेकअप करते हैं या कान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम अक्सर इसमें चूक कर जाते हैं, यानी हम दाएं कान को पकड़ना चाहते हैं लेकिन बायां कान पकड़ में आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दर्पण में हमें साइड अपने को बदली हुई दिखाई देती है, यानी दाएं साइड बाईं दिखाई देगी और बाईं साइड अपने को
दाएं साइड दिखाई देगी, यानी राइट और लेफ्ट में दर्पण हमको कंफ्यूज करता है। हमारी राइट साइड दर्पण में लेफ्ट साइड दिखाई देती है, जबकि हमारी लेफ्ट साइड दर्पण में राइट साइड दिखाई देती है, तो इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तित। कई बार हमें लगता है कि ऐसा होता है, जब हम हमारा दायां हाथ ऊपर करते हैं तो उसमें लगता है कि बायां हाथ ऊपर हो रहा है, तो इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तित। गोलीय दर्पण किसी पारदर्शी पदार्थ के पीछे पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ जैसे चांदी या एल्यूमिनियम की परत लगाकर उसे दर्पण बनाया जाता है, और दर्पण के आर पार हम नहीं देख सकते, यानी दर्पण पारदर्शी नहीं होता है। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होते हैं, जैसे सड़क का एक गड्ढा होता है तो वो अवतल होता है, तो ऐसे दर्पण अवतल दर्पण कहलाते हैं। दूसरा है उत्तल दर्पण। ऐसे परावर्तक पृष्ठ जो बाहर की ओर वक्रित होते हैं उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण देखिए, ये इस तरफ इसमें परावर्तक पदार्थों जैसे एल्यूमिनियम या चांदी की परत लगाई जाती है, और ये अवतल सतह इसकी होती है परावर्तक सतह, इसलिए इसको अवतल दर्पण कहते हैं, और इसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी रहती है। दूसरा समतल दर्पण होता है जो सीधा होता है, और तीसरा होता है उत्तल दर्पण। इस तरफ इसमें परावर्तक पदार्थों की परत या लेप लगाते हैं, और ये परावर्तक सतह इसकी उभरी हुई होती है, बाहर की ओर वक्रित होती है, इसलिए इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन, नियमित और विस्तृत परावर्तन के नियमों और गोलीय दर्पणों तथा समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में जाना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल स्टार साइंस। धन्यवाद।